एक राजा की सुंदर कहानी। एक बार एक राजा महल में आराम से बैठा था, तब एक संत आया और बोला, जय सिया राम। भीतर जाकर राजा से कहो कि आपका भाई आया है। भीतर जाता है और अपने राजा से कहता है, आपसे मिलने आपका कोई बड़ा भाई आया है। तब राजा कहता है, आने दो। कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? जिस महल में मैं रहता था वो पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गईं और अब उनसे को काम नहीं होता। मेरे साथ साथ समुंदर पार चलो, वहां सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। साधु को 10 सोने के सिक्के दिए जाए। 10 सोने के सिक्के कम पड़ेंगे। तब वहाँ मंत्री आता है और बोलता है, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहां तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है। फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्ज महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसीलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त कहानी करूंगा। से हमें ये सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।